नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा में मंगलवार को प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार शामिल हुईं और भाजपा पर वोट चोरी की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जनता का विश्वास खो दिया है और अब मतदाता सूची में हेराफेरी कर सत्ता में बने रहना चाहती है। प्रियंका ने लिखा कि लाखों गरीबों और वंचितों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है, जबकि संविधान वोट का अधिकार हर भारतीय को देता है। यह यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई और 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसका नेतृत्व कर रहे हैं। राहुल ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लोकतंत्र पर हमला बताया। वहीं तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। हालांकि भाजपा ने इन दावों को खारिज करते हुए विपक्ष पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया है। बिहार में चल रही कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी के साथ ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए। रेवंत की मौजूदगी पर भाजपा ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला और कहा कि रेड्डी ने पहले बिहार के डीएनए को खराब बताया था, जो बिहार का अपमान है। बीजेपी ने सवाल उठाया कि तेजस्वी ने ऐसे व्यक्ति को यात्रा में क्यों बुलाया जिसने बिहार का मजाक उड़ाया था। भाजपा ने पूछा कि आखिर बिहार का अपमान करने वालों से तेजस्वी के इस लगाव की वजह क्या है। उधर अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरी वोट चोरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दोनों ने चुप्पी साध ली, क्योंकि जब चोर पकड़ा जाता है तो वह चुप हो जाता है। राहुल ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही है और बिहार में वोट चोरी की कोशिश हो रही है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। मधुबनी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीखें चुनाव आयोग नहीं बल्कि भाजपा तय करती है। राहुल ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव आते ही तारीखें बदल जाती हैं और प्रधानमंत्री ही तय करते हैं कि चुनाव आयुक्त कौन बनेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा वोट चोरी कर रही है और इसी वजह से अमित शाह ने कहा था कि पार्टी 40 से 50 साल तक सत्ता में रहेगी। राहुल गांधी ने संविधान और वोट के अधिकार की रक्षा की बात भी दोहराई। इस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक गरीबों के वोट चुराए और अब राहुल गांधी बिहार का अपमान करने वालों को साथ लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने राहुल और प्रियंका से बिहार के लोगों से माफी मांगने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 200 की व्याख्या को लेकर अहम सुनवाई हुई। अदालत ने आगाह किया कि अगर इस प्रावधान का व्यापक अध्ययन किया जाए तो राज्यपालों को धन विधेयक रोकने का भी अधिकार मिल सकता है, जो कि बड़ी समस्या है। संविधान बेंच की सुनवाई में सरकार ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को विधेयक पर मंजूरी रोकने की स्वतंत्र शक्ति है। महाराष्ट्र की ओर से हरीश साल्वे ने कहा कि राज्यपाल के पास मंजूरी विधानसभा को लौटाने, राष्ट्रपति के पास भेजने के अलावा रोकने का चौथा विकल्प भी है और इस पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। हालांकि न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने सवाल उठाया कि क्या राज्यपाल धन विधेयक को अस्वीकार कर सकते हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अनुच्छेद 207 के तहत धन विधेयक केवल राज्यपाल की अनुशंसा से ही पेश होता है, इसीलिए उसे रोकने का सवाल ही नहीं उठता। साल्वे ने हालांकि तर्क दिया कि यदि विधानसभा अनुशंसा से अलग प्रस्ताव पारित करे तो राज्यपाल मंजूरी रोक सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बीच वैष्णो देवी रोड पर भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं। एसडीएम कटरा पीयूष धोत्रा ने बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी है और घायलों का इलाज कटरा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में किया जा रहा है। भारी बारिश के कारण जम्मू तवी से कटरा के बीच आवागमन रोक दिया गया है और 18 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। तवी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और तवी ब्रिज के पास सड़क बह जाने से कई वाहन फंस गए। उधर हिमाचल प्रदेश में भी हालात गंभीर हैं, जहां प्यास नदी उफान पर है और चंडीगढ़ मनाली हाईवे का एक हिस्सा बह गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि कुल्लू, मनाली, कांगड़ा और ऊना जिलों में भारी नुकसान हुआ है। पंजाब सरकार ने भी 27 से 30 अगस्त तक सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम को उनकी कुर्सी का भी उतना सम्मान करना चाहिए जितना वह खुद उनकी कुर्सी का करती हैं। ममता ने आरोप लगाया कि मोदी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को चोर कहकर पूरे राज्य का अपमान किया है। वर्धमान में एक सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा धन रोकने से राज्य के खजाने पर भारी बोझ पड़ा है। ममता ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल प्रशासन ने
कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च को लेकर केंद्र के सभी सवालों के जवाब दिए, लेकिन फिर भी धन रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की जांच के लिए केंद्र ने 186 टीमें भेजी, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। ममता ने यह भी कहा कि चुनाव आते ही प्रधानमंत्री प्रवासी पक्षी की तरह बंगाल आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार की भाजपा सरकारों में फैले भ्रष्टाचार पर आंखें मूंद लेते हैं। बिहार की वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का मामला झारखंड विधानसभा तक पहुंच गया है। झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में SIR का विरोध करते हुए प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया लोकतंत्र को कमजोर करने और गरीबों व दलितों को वोट के अधिकार से वंचित करने की कोशिश है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बताया कि चूंकि सत्तारूढ़ गठबंधन के पास बहुमत है, इसलिए प्रस्ताव स्वतः पारित हो गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि SIR के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को मतदाता बनाने की साजिश की जा रही है। इस मुद्दे पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया और इस पर बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। शाह का बयान तब आया जब विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि धनखड़ कहाँ हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर लापता धनखड़ टाइटल से पोस्ट करते हुए पूछा कि वे इस समय अस्पताल में हैं, योगा कर रहे हैं या फिर टेबल टेनिस खेल रहे हैं। सिब्बल ने एक वीडियो संदेश में भी कहा कि अगर स्वास्थ्य इतना बिगड़ा है तो अमित शाह को पता होगा कि वे किस अस्पताल में हैं। उन्होंने कहा कि जनता को भी इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। गौरतलब है कि 21 जुलाई की रात को धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और तब से वे पब्लिकली कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा वन्य जीव बचाव केंद्र की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया है। यह जांच दल पूर्व जज जस्टिस जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता में काम करेगा और विदेशी पशुओं, खासकर हाथियों के अधिग्रहण, वन्य जीव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोपों की जांच करेगा। याचिकाकर्ता ने केंद्र पर पशुओं के गैर कानूनी अधिग्रहण और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे। रिलायंस के नियंत्रण वाले वनतारा केंद्र ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता है और SIT को पूरा सहयोग देगा। बता दें कि वनतारा का संचालन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी करते हैं और PM मोदी भी मार्च 2025 में यहां का दौरा कर चुके हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हथीनी महादेवी को लेकर लोगों ने वनतारा और जियो के खिलाफ आंदोलन किया था। जर्मन और वेनेजुएला की रिपोर्ट्स ने भी वनतारा पर विदेशी जानवरों के व्यापार से जुड़े गंभीर सवाल उठाए हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने मानसून सत्र के आखिरी दिनों में संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया। इसमें प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर आपराधिक मामले में कम से कम 30 दिन हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटाया जा सकेगा। इस बिल को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC में भेजा गया है, लेकिन विपक्षी दलों में इस पर बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। TMC, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, शिवसेना, UBT पहले ही JPC का बहिष्कार कर चुके हैं और अब कांग्रेस और RJD भी इसमें शामिल न होने के पक्ष में दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने आधिकारिक घोषणा नहीं की। विपक्ष का कहना है कि यह बिल लोकतंत्र और संघीय ढांचे को कमजोर करता है, जबकि सरकार का दावा है कि यह भ्रष्टाचार रोकने के लिए जरूरी है। वहीं CPM और BJD ने अभी अपना रुख साफ नहीं किया है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों में एकजुटता की कमी साफ दिखाई दे रही है, जिससे भाजपा को राजनीतिक बढ़त मिल सकती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ED की छापेमारी के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस पर कांग्रेस नेता उदित राज ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ED, CBI और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां सिर्फ विपक्ष को टारगेट करती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर भारद्वाज BJP में शामिल हो जाएं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उदित राज ने उदाहरण देते हुए अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवेंदु अधिकारी और नारायण राणे के नाम गिनाए और कहा कि BJP में शामिल होते ही नेताओं के सभी आरोप खत्म हो जाते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.